नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुद्याचार्य जी के विचार यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज अनुद्याचार्य जी समझाते हैं कि भगवान को कैसे लोग पसंद होते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे समझते हैं। भगवान कहते हैं मैं उसे कभी नहीं देखता जो बाहर से सुंदर दिखे पर भीतर से कपट भर के लाए, कपट भर के चले। मैं उसे नहीं देखता, मैं उसे देखता हूं जो बाहर से भले सुंदर ना हो पर भीतर से सुंदर हो। चमड़ी की सुंदरता मायने नहीं रखती मेरी माँ, मन की सुंदरता मायने रखती है। इसलिए सजाना है तो तन को नहीं मन को सजाइए। अनुद्याचार्य जी कितने अच्छे से समझा रहे हैं कि भगवान को खुश करना है तो मन से खुश करो, तन से नहीं। तन को सजाओगे तो संसार रीझेगा, तन की सुंदरता से जगत रीझता है और मन की सुंदरता से जगन्नाथ रीझते हैं। अब आप डिसाइड करो कि तन से जगत को रिझाना है या मन से जगन्नाथ को रिझाना है। इसलिए कहता हूं भगवान को रिझाना है तो मन को ठीक करो। संसार के लोगों को क्या अच्छा लगता है? बोलो, शरीर, तन। और भगवान को क्या अच्छा लगता है? तो क्या अच्छा होना चाहिए? शरीर काला है, रंग काला है, सांवला है, कोई बात नहीं, मन में कालापन ना हो, मन में दाग धब्बे ना हो, चलेगा। मन निर्मल निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। भगवान कहते हैं हमें पवित्र मन वाला चाहिए। और आज समस्याएं जानते हो क्या है? आज लोगों का शरीर बढ़िया है और जिम विम जा के खूब बढ़िया बॉडी बनाए हैं। हमारी माताएं बहनें भी आजकल सपाटे मार रही हैं, अब बढ़िया उठा रही है डंबल दनादन। हाँ, तो आजकल तो हमारी माताएं बहनें भी, हमारे भाई लोग भी खूब बढ़िया शरीर बना रहे हैं। बनाओ, स्वस्थ रहना भी अच्छा, योग करना अच्छा, इस बात से हम एग्री करते हैं। योग करना बढ़िया है ना, योग करिए, सूर्य नमस्कार की 12 आसन करिए, प्राणायाम करिए, स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। लेकिन जितना हम शरीर को संवारने में लगे हैं, अच्छा है, योग करना चाहिए कम से कम आधा 1 घंटा रोज, इसके लिए एग्री है। जितना हम शरीर को सजा रहे हैं ठीक है, क्या हम अपने मन को इतना ठीक कर पा रहे हैं? हमारा मन भाग रहा है, भटक रहा है। आपका मन कैसा है? आपके मन में लगाम है कि बेलगाम है? बोलो मैया, आपका मन कैसा है? कैसा है आपका मन? कैसा है हम बता रहे हैं, सुनो। आपका मन है किसी को भी देखा, जैसे कोई पुरुष है सुंदर, कोई स्त्री है सुंदर, उसी के पीछे चला जाता है, थोड़ी देर जाता है दूर, फिर लौट के आ जाता है, तब तक दूसरी निकल गई बगल से, उसके साथ चला गया, फिर तीसरी निकल गई, उसके साथ चला गया, ऐसे ही। तो आपका मन जो है इतना बेलगाम है, कहीं भी जा रहा है, किसी के साथ जाने को तैयार है। इसका मतलब हुआ कि आपके मन पे आपका कोई कंट्रोल, और जो ये तुम्हारी गति है ये किसी जानवरों से भी बदतर है। कि मन कैसे भटकता है। जैसे बॉलीवुड में अडल्ट मूवी ज़्यादा प्रमोट हो रही हैं आजकल, उसके चक्कर में ऑडियंस का दिमाग खराब हो रहा है, रील देख रहे हैं दिन भर, इसलिए। तो दोस्तों आगे देखिए वीडियो में गुरुजी क्या समझाते हैं। ये जो तुम्हारे मन की तुमने गति बना रखी है, दुर्दशा, ऐसी दुर्दशा जानवरों की भी नहीं है। हो तो बताओ, ऐसी स्थिति जानवरों की? हाँ, एक बात बताएं, जानवरों में भी एक सिद्धांत होता है, पता आपको? पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है? बताएं, सुनो फिर। दादाजी, ओ भैया मोबाइल वाले के बगल में, सुनो प्रभु, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। ऐसा है कि जो गाय है, बैल है, भैंस है, बकरा है, बकरी है, बकरी जब गर्भवती होती है, गाय जब गर्भवती होती है, तो उसी समय नंदी
गाय के पास जाता है जब गाय गर्भवती होने के संकेत देती है। गाय रम्हाने लग जाती है, बकरी की चाल बदल जाती है। आप यदि पालन करते होंगे गाय भैंस बकरी इत्यादि का, तो शेर शेरनी सबका एक सिस्टम होता है हर जानवरों का। सही है कि गलत है? गाय जब वो गर्भवती होना चाहती है तो गाय रम्हाने लग जाती है, उसके व्यवहार में परिवर्तन दिखता है। जब गाय में वो प्रोसेस है तब नंदी उसके पास जाता है और तब नंदी के द्वारा गाय गर्भवती हो जाती है। और जैसे ही गाय गर्भवती हुई उसके बाद 1 साल तक या 8 महीने तक, 6-8 महीने तक फिर वो गाय दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करती और नंदी भी फिर उस गाय को परेशान नहीं करता दोबारा। नंदी भी समझ जाता है कि ये गाय, अच्छा पता आपको, जानवरों में सब समझ जाते हैं कि ये गर्भवती है या नहीं। ये सब शेरनी और शेरवी जब मिलते हैं ना, तो शेरनी की जब वो गर्भवती होने की उसके जब नेचुरल प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वो एक गंध छोड़ती है, तब शेर उसके पास जाता है और वो शेर के द्वारा शेरनी गर्भवती होती है। और जब गर्भवती होती है उसके बाद शेर साल भर तक किसी और शेरनी के पास नहीं जाता, अपनी शेरनी के अतिरिक्त। पता आपको ये सब चीजें? ऐसा नहीं कि कोई भी शेरनी दिखी तो लार बहाने लग गया, ऐसा नहीं है। नंदी भी यदि गाय उससे गर्भवती हो गई तो उसके बाद फिर वो ठंडा पड़ जाता है और प्रेम से अपने कार्य में लग जाता है और दोबारा उस गाय को बिल्कुल परेशान नहीं करता। हर समय नहीं वो परेशान करता रहता, जब गाय गर्भवती होना चाहती है तभी वो उसके पास जाता है उसके साथ रमण करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जानवरों का तो टाइम टेबल है। बोलो हां, तुम्हारा है टाइम टेबल। इसका मतलब यह हुआ कि तुमसे बेहतर हैं जानवर। जितने भोगी विलासी तुम हो इतने भोगी विलासी जानवर भी नहीं, कुछ जानवरों को छोड़कर। उनमें भी एक धर्म है, एक मर्यादा है, एक सिस्टम है। बात सही है कि गलत है? जानते हो आप लोग इन बातों को? इसलिए आज का इंसान जानवरों से भी बदतर हो रहा है और ये आपकी गलती नहीं है, आपके मन ने आपको बदतर कर रखा है। क्योंकि जो आपका मन है इतना भूखा है, इतना भूखा है, उसका पेट ही नहीं भर रहा है। अच्छा सच बताओ, आपका मन सबसे ज्यादा किस चीज का भूखा है? पैसे का, भोग विलास का, पद प्रतिष्ठा का, या और किसी चीज का? अपने अंतरात्मा से पूछ के बताना, हमें फुर्सत से बताना, जल्दी नहीं। जब तुम अपने आप को जवाब दोगे तो जवाब यही होगा कि तुम्हारा मन सबसे ज्यादा यदि भूखा है तो पहले नंबर पे है भोग विलास का, जो भर ही नहीं रहा है। दूसरे नंबर पर तुम्हारा मन भूखा है रुपए पैसे का। तीसरे नंबर पर तुम्हारा मन है भूखा प्रतिष्ठा का, पद का, नाम का, इज्जत का। ये 3 भूख हैं तुम्हारे भीतर। उनमें पद प्रतिष्ठा ठीक है, आखिरी है, सब चाहते हैं, पैसा सब चाहते हैं। इन तीनों से यदि मन हट जाए तब मन कहां लगे? अच्छा, अब खेल मन का है। अब मन तुम्हारा बिजी कहां है? पर स्त्री पर पुरुष में। मन कहां बिजी है? पैसों में। मन कहां बिजी? घमंड में, एटीट्यूड में, मैं ये नाम पर। अब मन जब यहीं लगा है तो मन न भय 10-20 एक तो है। अब एक मन है वो यहां बिजी है, तो वो मन फिर भगवान में लगे कैसे? और जब तक मन भगवान में लगे ना तब तक भगवत प्राप्ति होए ना। अब मन को फुर्सत ही नहीं है। आप लोग जहां बैठते हैं जो सोचते हैं, आज देखो टीवी पर रामायण भागवत कम आती है,
बॉलीवुड के द्वारा पिक्चरें ज्यादा बनती हैं। कैसी बनती हैं? अश्लील। क्यों बनती हैं? क्योंकि उन अश्लील चित्रों को देखने के आप आदी हो गए हैं। आप आदी हैं तो वो बना रहे हैं। आप देखना बंद कर दें, बननी बंद हो जाएंगे, क्योंकि आप ग्राहक हैं उन चीजों के, आप खरीदते हैं उन चीजों को, तो वो है। इससे पता चलता है कि आप देखना क्या चाहते हैं। आपके हाथ में मोबाइल होता है ना, जब आप अकेले होते हैं आप रील देखते हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। इसलिए कहता हूं अपने मन को इतना आजाद ना छोड़ो कि मन कहीं भी जाए, मन को पकड़ो। ए मन चल रे मन तू सत्संग कर, डांटो मन को, थोड़ा समझाओ। रे मन को क्या करो? देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। मन को थोड़ा कोड़े से मारो। ए मन कहां जा रहा? मन जब हटेगा तब जाके भगवान में लगेगा। एक छोटी सी कथा सुनाता हूं इसी संदर्भ की, समझोगे तो अच्छा लगेगा, क्लियर हो जाएगा पूरा विषय। एक राजा थे, राजा बड़े अच्छे थे, भक्त थे। उन्होंने अपने महलों से दूर जंगल में एक मंदिर बनवा रखा था भगवान श्रीमन नारायण का। अब मंदिर था, वो रोज जाते थे सवेरे शाम, और वहीं बैठ के, बड़े भक्त थे राजा, अच्छे थे, वो रोज भगवान का नाम जपते, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, और भगवान का ध्यान करते। प्रेम इतना था कि आंखों में आंसू बहते रहते। राजा बहुत धर्मात्मा भी था, उसके राज्य में कोई दीन दुखी नहीं, सब पे वो कृपा करता, सबको खाना कपड़ा फ्री देता, पर जनता जनार्दन को परेशान बिल्कुल नहीं करता। सबकी दुआएं आशीर्वाद राजा के साथ थी, पर वो राजा भगवान के लिए रोता रहता, तड़पता रहता। एक दिन उसकी भक्ति को देख कर ना भगवान श्रीमन नारायण भगवान प्रकट हो गए, राजा को गले से लगाया। बेटा तू रोता बहुत है, तेरी भक्ति के कारण मैं चला आया, बता तू क्या चाहता है। राजा ने कहा प्रभु क्या चाहूंगा, आपने सब कुछ तो दिया है, खाने को रोटी है, पहनने को कपड़े हैं, आपने सब तो दे रखा है, बस आपकी याद बहुत आती है। आप इतनी सी कृपा कर दो कि मेरी जो जनता है, मैं उनसे कहता हूं कि तुम भी भक्ति करो, तो वो करते नहीं है। उनका मन ना आप में नहीं लगता। आप ऐसी कृपा करो कि मेरी जनता को, मतलब मेरे जो राज्य के लोग हैं, आप एक बार सबको दर्शन दे के उन पर भी कृपा करो जैसे मुझ पर कृपा की। तो भगवान बोले अच्छा तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी सारी जनता को, मतलब पूरी प्रजा को दर्शन दूं? हाँ हाँ आप सबको दर्शन दे दो। तो ठीक है, कल सुबह 10 बजे, कल सुबह 10 बजे तुम अपनी सारी जनता को ले आना, पूरी प्रजा को ले आना, जिसको जिसको तुम मेरे से मिलाना चाहो। मैं यहाँ 10 बजे रहूंगा, आऊंगा, सब लोग मिलेंगे, मैं सबको दर्शन दूंगा, ऐसे प्रकट होकर। अब तो राजा खुशी से गदगद हो गए कि अब तो मेरी जनता, मेरी प्रजा को सबको फ्री में भगवान का दर्शन मिलेंगे। लोगों ने तो भक्ति भी नहीं की, पुण्य भी नहीं किया, राजा के पुण्य से अब सारी जनता को भगवान मिलने जा रहे हैं। राजा ने घोषणा करवा दी, सुनो सुनो सुनो, कल सुबह 10 बजे भगवान मिलने का बोले हैं, सब लोग चलना। ठीक, अब फ्री में भगवान मिल रहे हैं तो कौन ना जाए। तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब तैयार हो गए, सब सवेरे 5 बजे जाग गए, 4 बजे नहा धो के इकट्ठे हो गए एक मैदान में। ढोल नगाड़ा बजे, कीर्तन करते श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। चल पड़े सारी प्रजा, राजा आगे आगे, सारी प्रजा पीछे, कीर्तन करती जा रही है। कहां जा रही है? भगवान का दर्शन करने। कितने बजे मिलेंगे? सुबह के 10 बजे। चल रहे हैं, 8 बजे 7 बजे निकल गए गांव से। जंगल की तरफ थोड़ा मंदिर था, चलना पड़ता था, थोड़ा 1-2 किलोमीटर दूर रहा होगा। चली पब्लिक, चली जनता। जैसे ही गांव के बाहर आए, प्रजा जनता जनार्दन जैसी बाहर आई तो लोगों ने क्या देखा कि वहां पर पैसों का ढेर लगा है। क्या लगा है? पैसों का ढेर, कई ढेर लगे। अब तो लोगों ने पहली बार इतना पैसा देखा, वो राजा का साथ वाथ छोड़ के पैसों के ढेर पर चढ़ गए।
राजा समझा रहे हैं, सुनो भगवान 10 बजे आएंगे, टाइम हो रहा, चलो आगे भगवान है। गांव वाले बोले महाराज भगवान से कहना कल 10 बजे आए, आज तो हमें भगवान मिल गए, ये पैसे ही तो भगवान चढ़े हैं। सब जनता को समझा रहे हैं, पर सब पैसे कोई भगवान माने, कोई नहीं उतरा। वो भर भर के अपने जो कपड़ा लगता थे सब में उतार लिए अपने कपड़े, और उसमें पैसे की पोटरियां बना बना के घर ढुलवा। जो बच्चे आए थे बच्चों से ढुलवाने लगे, जाओ घर छोड़ के आओ। बच्चों को भी लगा दिया काम पे, पत्नी पति दोनों, बुढ़ा बुढ़ी सब पैसे ढो रहे हैं। राजा चिल्ला रहे हैं भैया भगवान मिलने वाले हैं, चलो। कोई नहीं आया। कुछ लोग समझदार, नहीं नहीं भगवान बड़े हैं, पैसा बड़ा नहीं है, चलो। राजा के साथ 8-10 लोग हो गए, चलो आगे चले तो सोने का ढेर दिखाई पड़ा। अब वो जो पैसा छोड़ के आए थे, अब वो सोने देख के ना उनके हालत खराब हो गई, सोना समेटने लग गए। सब लोग ठहर गए, अकेला राजा समझा समझा के परेशान, कोई नहीं मानता। 10 बज रहे हैं, राजा बोले मैं तो पहुंच जाऊं। राजा गए, जैसे ही पहुंचे 10 बजे भगवान प्रकट हो गए। भगवान श्रीमन नारायण चरणों में गिर पड़ा राजा, फिर रोने लगा राजा। प्रभु भगवान बोले कल तो आपने कहा था कि हम पूरे जनता जनार्दन को लाएंगे, प्रजा को लाएंगे, कोई तो आया नहीं। राजा बोले प्रभु आए तो सब आपके दर्शन के लिए ही थे, घर से निकले तो सब दर्शन के लिए थे, सब बीच रास्ते में उलझ गए। कोई पैसे में उलझा, कोई सोने में उलझा, कोई हीरे और मोती में उलझ गया। चरणों में गिर पड़े राजा, प्रभु क्षमा कर दीजिए, मैंने आपसे कहा था कि लाऊंगा पर मैं ला ना सका किसी को। भगवान मुस्कुराकर बोले राजन देखो मैं सबको मिलने को तैयार हूं, वो लोग अपना मन सोना चांदी हीरा मोती रुपया पैसे से हटाएं और मुझ में मन लगाएं तो मैं तो सबसे मिलने को तैयार हूं। विडंबना तो ये है कि भगवान तक कोई जाना ही नहीं चाहता। यही हालत किसकी है? हम सबकी। आपका मन कहां लगा है? मैया बूढ़ी बूढ़ी अम्मा 90 साल की मैया क्या जप रही है? पैसा 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 पैसा, मरने वाली है बिल्कुल। फिर भी वाह विधाता, क्या प्रबल माया है भगवान की। शरीर नहीं चल रहा, हाथ नहीं चल रहे, वॉशरूम लघु शंका तक जाना नहीं हो पा रहा चल के ठीक से, लेकिन पूरा ध्यान अभी भी। बड़ी प्रबल माया है। ये सब तभी छूट सकता है भक्तों जब भगवान स्वयं कृपा करें, वरना तुम में ताकत नहीं है कि तुम मन को हटा पाओ। तुम्हारे बाप दादों के बस का नहीं था, तुम में क्या दम है? जब भगवान दया करें कृपा करें तो माया छूटती है। मन एक ही है, वही मन पैसे में लगता है, वही मन परिवार में लगता है, वही मन विषयों में लगता है, और वही मन भगवान में लगेगा। अब जब मन के टुकड़े टुकड़े हो गए, कई जगह डिवाइड हो गया, तो कहां लग पाएगा? इसलिए भगवान को पाना है तो पूरा मन सबसे हटाओ। पैसा रहे, पैसा कमाने का मना थोड़ी कर रहा हूं मैं। पैसे कमाओ, पैसे के बीच में रहो, बिल्कुल गलत नहीं है। पैसे में मन लगा लेना गलत है। परिवार में रहने को मना नहीं कर रहे हैं, पत्नी के साथ रहने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, बच्चों के साथ रहो, पर लगाव ना रखो किसी से। एक बात समझ लो कि बस भगवान ही अपने हैं और कोई नहीं। पूतना मौसी भगवान को मारने आई, आंखें भगवान ने क्यों बंद कर ली? क्योंकि बाहर से पूतना सुंदर है, भीतर से पूतना में कपट भरा है। अच्छा, आप लोग बाहर से अच्छे हैं कि भीतर से? आप लोग अच्छे हैं कि नहीं भीतर से? मैया आप लोगों के अंदर छल कपट तो नहीं है? बताओ, अपने आप से बताओ, हमसे ना बताओ। हम जान के भी करेंगे क्या?
बताओ आप लोगों के अंदर छल कपट है या नहीं? बोलो नहीं है तो बहुत अच्छा है, और है तो वो नुकसान हमें ना पहुंचाएगा, आपको ही पहुंचाएगा मेरी मां। इसलिए निश्चल हो जाओ। कैसे हो जाओ? कैसे हो जाओ? निश्चल। जैसे नदी का पानी, नदी का पानी गंगा जी का, नर्मदा जी का, गर्मियों में पानी इतना शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है कहीं कहीं का, कि नीचे के नदी के नीचे के कंकड़ पत्थर भी दिखने लग जाते हैं। सही है? और कई बार पानी इतना गंदा होता है कि पानी में पानी नहीं दिखता, गंदगी ही गंदगी। तो बताओ वो पानी जो बह रहा है नदी का, लेकिन नीचे पड़ी कोई चमकीली वस्तु भी पानी के भीतर से चमक रही है, कंकड़ पत्थर रेत चमक रही है। आपने देखा होगा कहीं कहीं नदियों का पानी इतना निर्मल के नीचे का चमकता, इतना। जैसे निर्मल जल है ऐसे निर्मल मन होना चाहिए। जैसे निर्मल जल होगा, सुनो, निर्मल जल हुआ तो भीतर की चीज भी दिखने लगती है कि नहीं, नदी के भीतर की। ऐसे ही जिस दिन तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा तो तुम्हारे भीतर बैठे भगवान भी दिखने लग जाएंगे। भीतर बैठे तो हैं सबके, पर पानी गंदा है तो नदी के भीतर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और पानी शुद्ध हो जाए तो नदी के भीतर सब दिख जाए। तो मन गंदा है तो भीतर के भगवान दिखते नहीं। मन शुद्ध हो जाए तो हनुमान जी का मन शुद्ध था तो छाती फाड़ी तो सीताराम दिख गए। मन शुद्ध नहीं था तो नहीं दिखा कुछ भी। इसलिए भगवान कहां है? जहां मन की शुद्धि है। इसलिए आप लोग भी मन की शुद्धि करो। अच्छा बताओ, मन की शुद्धि कैसे होती है? बताओ, कहां चले मन की शुद्धि कराने? ठीक कर आया हो। कहां होती है? अच्छा वहां। तो मन की शुद्धि कैसे होती है मैया? मैया, ओ मैया, मन की शुद्धि कहां होती है? बताओ। हैं? तन पवित्र सेवा किया, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि कथा से होत त्रिविध कल्याण। तन को शुद्ध करना है तो सेवा करो, धन को शुद्ध करना है तो दान करो, और मन को शुद्ध करना है तो भगवान की कथाएं सुनो, भगवान का नाम जपो। भगवान की कथा से, भगवान के नाम से, भगवान के गुणगान से क्या शुद्ध होता है? मन। इसलिए मेरी मां, तुम्हारे मन में जो छल कपट भरा है इससे भगवान ना मिलेंगे। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। क्या बताएं मेरी मां, तन को धोया मगर कभी 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 प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने
से क्या फायदा। हो मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, फिर मंदिर भी जाने से क्या फायदा। मैं तो सत्संग गया गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुनकर ख्याल आ गया, जन्म मानव का लेकर दया ना करी, जन्म मानव का लेकर दया ना करी, फिर मानव कहलाने से क्या। अब देखो आदमी निर्दयी है, दया नहीं, मछली तड़प रही है मार डालता है, दया नहीं। मैंने भक्ति की, जप तप भी किया, सब कुछ किया, परंतु कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, कभी भूखे को भोजन कराया नहीं। बाद भक्ति ये करने से क्या फायदा। आपने भूखे को भोजन तो कराया नहीं, सेवा की नहीं अपने माँ बाप की, बड़ों की, बुजुर्गों की, और कह रहे हो कि हम भक्ति कर रहे हैं। मैं तो गंगा गया, हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बात गंगा नहाने से क्या फायदा। मन बहुत गंदा है और गंगा जी में खूब घिस घिस के नहा रहे हो तन को, इसलिए कहता हूं साफ करना है तो मन की, जो मन की मैल न धोई, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। भैया पूरा खेल आपके मन का है, आपका तन जल जाएगा चिता पर, लेकिन आपके तन को जल जाने के बाद भी आपका मन नहीं जलेगा। पता है आपको, शरीर मरता है, मन नहीं मरता। पता है आपको ये बात? ये जो आपका मन है ना, ये मन आपका पिछले जन्म भी यही था, उसके पिछले जन्म भी यही था, उसके पिछले जन्म भी। शरीर मरता है, यमदूत किसे पकड़ कर ले जाते हैं? शरीर तो पकड़ में आता नहीं है, क्योंकि शरीर तो जल जाता सबके सामने। यमदूत पकड़ते किसे हैं? मन। अच्छा, मन के साथ और कौन रहता है? अंतःकरण चतुष्टय। मन को ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं। मन को क्या कहते हैं? सूक्ष्म शरीर में 4 चीजें होती हैं। पहला मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा चित्त, चौथा अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो मन जो है माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मन कभी नहीं मरता, इसलिए कहता हूं कि मन को भगवान में लगाओगे तो शुद्ध हो जाएगा, और जिसका मन भगवान में लगा उसी की सदगति है। संसार में मन, तुम्हें संसार में कौन घुमा रहा है? मन। अच्छा ये बताओ, आपको सुख और आपको दुख देने वाला कौन है? बोलो मेरी माँ। आपको सुख दुख कौन दे रहा है? जोर से। मन की कामना पूरी हो गई तो सुख,
और मन की इच्छा पूरी ना भई तो खेल किसका है? मन संतुष्ट हो गया तो सुख, और मन संतुष्ट नहीं हुआ तो पूरा खेल सुख दुख का मन से संबंधित है। अच्छा ये बताओ मैया, ये बताओ आपको कोई एक थप्पड़ मारे या कांटा चुभाए, आपको कांटा चुभा तो दर्द कैसे होता है? आपको कांटा चुभाया गया तो दर्द कैसे हुआ? बोलो मेरी मां, नहीं बताओगी ना मेरी मां? आपको कांटा चुभाया हमने तो दर्द कैसे हुआ? जोर से, किसको? हाथ में कांटा चुभाया तो दर्द कैसे हुआ है? हाथ को। और पांव में कांटा चुभाया तो दर्द? तो आपका हाथ अलग है और आपका पांव अलग है। भाई दर्द हाथ को हो रहा है या किसी और को? क्यों सब बताओ। हमने कांटा चुभाया आपको, हाथ पांव पेट पीठ कहीं भी, तो दर्द किसे हुआ? शरीर को कि किसी और को? हैं? किसको हुआ? किसको हुआ? हैं? आपको दर्द हुआ? किसको? सुनो, दर्द किसे होता है इसकी भी एक कहानी सुनो, ध्यान से सुनो। हमारे देश में एक बहुत बड़े गणितज्ञ हुए हैं जिन्होंने जीरो दिया। क्या नाम है? आर्यभट्ट। सुनो, उनकी कहानी सुना रहा हूं। अभी आप बताना कि दर्द किसे होता है ना? मच्छर काटता है तो दर्द किसे होता है? कोई गाली देता है तो दर्द किसे होता है? आओ इसे समझते हैं एक कहानी से। मैया सो रही हो क्या? जागो। आर्यभट्ट नाम के जो हमारे ऋषि हुए, एक बार क्या हुआ कि एक संत को कोई रोग हो गया बहुत भयंकर। तो संत जी गए वैद्य के पास। तो वैद्य जी ने नाड़ी पकड़ी, कहा कि भाई आपके पेट में ऑपरेशन करना पड़ेगा। उस जमाने में शून्य करने का इंजेक्शन नहीं था। आज तो ऑपरेशन करने के पहले डॉक्टर क्या करते हैं? आपको फिर काट पीट देते हैं। उस जमाने में शून्य का इंजेक्शन नहीं था और ऑपरेशन करने के लिए पेट फाड़ना पड़ता। अब सोचो कि आप किसी को शून्य ना करो और पेट फाड़ो और अंदर काम करो तो कितना दर्द होगा? होगा कि नहीं? तो संत जी बोले वैद्य जी आप ऑपरेशन करो, मुझे दर्द नहीं होगा। संत जी लेट गए। वो संत जी कोई और नहीं, आर्यभट्ट हैं। आर्यभट्ट जी लेटे, वैद्य जी ने ऑपरेशन शुरू किया। आर्यभट्ट जी ने अपने दिमाग में कोई इतना कठिन सवाल खोज कर ले आए और अपने पूरे मन को उस सवाल के हल को करने में, सवाल का उत्तर पाने में पूरा मन लगा दिया, पूरा दिमाग लगा दिया, पूरी बुद्धि वहां लगा दी। अब आर्यभट्ट जी का दिमाग कहां लगा है? सवाल का हल खोजने में। और यहां वैद्य जी क्या कर रहे हैं? चीरा लगा रहे हैं। चीरा लगाई, ऑपरेशन किया, सिस्टम को ठीक किया और फिर से फाड़ चीर के टांके मार दिए। आर्यभट्ट को तनिक भी दर्द नहीं हुआ। अब ये बात मैं आपको, आपके लिए कहूं, एक बात बताओ, कई बार ऐसा होता है कि आपका ध्यान कहीं है और तभी आपको कुछ चोट, कई बार आपके शरीर में आपको चोट लग गई, ये बात आपको बाद में पता चली, अरे ये लग गई। बात सही है? ये बात सही है कि नहीं? कई बार मुझे भी बाद में पता चलता है कि कहीं छोटा मोटा लग गई शरीर में, खरोंच आ गई, अरे बारे कहां लग गई, मुझे नहीं पता कहां लगी। मतलब जब लगी तब मेरा मन वहां पर
तो दर्द नहीं हुआ, लेकिन जब मेरा मन वहां पर गया तब से दर्द होना स्टार्ट हुआ। यह बात सही है कि गलत है? सही है। इसका मतलब हुआ कि आर्यभट्ट को पूरा ध्यान वहां पर सवाल का हल करने में था। जब वो सवाल का हल हुआ तब वो आए वापस, तब उन्हें दर्द हुआ। दर्द हुआ, वैद्य जी से कहा, वैद्य जी ऑपरेशन हो गया? बोले हो गया। आपको दर्द नहीं हुआ? बोले अब हो रहा है। तब नहीं हुआ। तब क्यों नहीं हुआ? तब उनका मन, पूरा खेल मन का है। शरीर को सुख दुख नहीं होता, मन को सुख दुख होता है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? हैं? आप जरा विचार करो कि आपका मन कहीं और हो और आपके सामने से बारात निकल जाए, ढोल नगाड़े बजते निकल जाए, आपको सुनाई ना पड़ेगा रत्ती भर, क्योंकि उस समय कान का काम सुनना है। पर कान तब सुनता है जब मन सहयोग करता है। मन सहयोग नहीं करेगा तो कान सुन नहीं पाएगा। यह बात सही है कि गलत? कई बार आपके सामने से कोई गुजरता है, आप देख नहीं पाते, देख रहे हैं, आंखें खुली है, पर आपका चूंकि ध्यान कहीं था तो कब चला गया कोई, कब गुजर गया, कब बारात निकल गई। आपका ध्यान कहीं था, आप रेल में बैठे, बस में बैठे, गाड़ी में बैठे, आपका घर आ गया, अरे घर आ गया, पता ही नहीं चला, क्योंकि आपका ध्यान, हाँ, मन कहीं और था। क्यों मैया? कई बार पति कुछ कहते हैं, आप सुनती ही नहीं हो, क्योंकि आपका मन उस समय कहीं और था जब आपके पति आपसे कुछ कह रहे थे, या पत्नी कुछ कह रही थी, सुन ही नहीं पाए, क्योंकि उस समय आपका मन, हम कुछ कह रहे हैं आपको, आप सुन ही नहीं पाए क्योंकि आपका मन कहीं। तो आप बताइए कि पूरा खेल किसका है, शरीर का या मन का? तो बताओ, सुख दुख का भोक्ता शरीर है कि मन? इसलिए शरीर मर जाता है, शरीर चिता पे जलता है, जो यमराज यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं, जो स्वर्ग जो नरक जाता है, वो शरीर नहीं, वो मन, वही है सूक्ष्म शरीर, वही मन जाता है। इसलिए मन को संभाल भाई, शरीर से कुछ ना होगा। तेरा गोरा है, काला है, तो लंबा है, ठिनगा है, कोई तो हिंदू है, मुसलमान है, कोई फर्क ना पड़ेगा। मन के हारे हार है, मन के जीते मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन। रे मन तू सत्संग कर, रे मन चल जरा थप्पड़ मारो, हे मन चल लग भगवान में। तुम्हारा मन मैया, रावण के मन ने रावण का नाश करा दिया। रावण का मन पराई औरत में चला गया। बोलो हाँ। दुर्योधन का मन पराई औरत में चला गया, नाश। तुम्हारा भी मन आजकल बहुत भटक रहा है। क्यों मैया? सूपनखा का मन चला गया दूसरे पुरुष में, नाक कट गई। इसलिए कहता हूं, मन को आजाद ना छोड़ो, मन को थोड़ा बांध के रखो। सही है? कंट्रोल में रखो अपने मन को साहब। कहां जाए मन, कहां ना जाए, क्या करे मन, क्या ना करे, थोड़ा तो मन पे कंट्रोल। आजकल लोग ना मन पे कोई काम नहीं कर रहे हैं, मन के विषय पे कोई बात ही नहीं करता, जबकि पूरा सिस्टम मन से चलता है। आपकी आंख वही देखती है जो मन दिखाना चाहता है, आपका कान वही सुनता है जो मन सुनवाना चाहता है, आपके पांव उसी तरफ जाते हैं मन जिस ओर ले जाना चाहे। लोग क्या कहते हैं, यार मन नहीं है आज जाने का, मतलब पांव नहीं जाने को तैयार। मन नहीं है खाने का, मतलब जेहवा खाने को तैयार नहीं। मन नहीं है देखने का, फिर मतलब आंख गुलाम है मन की, आंख गुलाम है, कान गुलाम है। शरीर की 10 इंद्रियां हैं और 10 इंद्रियां किसकी गुलाम है? राजा कौन है? मैया। कौन, किसका गुलाम? कितनी इंद्रियां हैं आपकी? क्यों भैया, आपकी कितनी इंद्रियां हैं? कितनी इंद्रियां हैं आपकी? कितनी मैया, कितनी इंद्रियां हैं आपकी? 5। लो, इनकी 5 हैं।
5 इनकी गुम हो गई। इंद्रियां होती हैं हम सबकी 10, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्मेंद्री। जिनसे ज्ञान होता है वो ज्ञान इंद्री है, जिनसे कर्म होता है वो कर्मेंद्री है। जैसे आंख से ज्ञान हुआ रूप का, कान से ज्ञान हुआ शब्द का, नासिका से ज्ञान हुआ गंध का, चमड़ी से ज्ञान हुआ स्पर्श का, और जिह्वा से ज्ञान हुआ स्वाद का। ये टोटल कितनी इंद्रियां हो गई? 5। इनसे ज्ञान हुआ तो ये ज्ञान इंद्री है। कौन इंद्री है ये? ये ज्ञान इंद्री है। अब 5 और हैं कर्म इंद्री, कर्मेंद्री। कौन सी? जिनसे कर्म होता है। हाथ से कर्म हुआ लेने देने का, पांव से कर्म हुआ चलने फिरने का, मुंह से कर्म हुआ बोलने बतलाने का, और मल और मूत्र, मल द्वार मूत्र द्वार, जहां से मल मूत्र का विसर्जन होता है। ये टोटल 5 इंद्रियां कर्म से जो कर्म करती हैं। मल मूत्र करना ये भी कर्म है, हाथ से लेना देना ये भी कर्म है, पांव से चलना फिरना और मुंह से बोलना बताना ये भी 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री, टोटल 10। इन 10 को कौन कंट्रोल करता है? बैठो मेरी माँ, मोबाइल वाली बहन बैठ जाओ बेटा। मैया, भगवान कृष्ण का नाम क्या है? कृष्ण ही नाम है। क्या मतलब हुआ कृष्ण का? कर्ष्यति कृष्ण, जो सबके मन को अपनी ओर खींच लें उन्हें कृष्ण कहते हैं। नामकरण संस्कार हुआ, थोड़ा राम कृष्ण मतलब बलराम जी और कन्हैया, दोनों भैया थोड़ा बड़े है गए, घुटनों केवल कन्हैया चलवे लग गए, दाऊ जी थोड़े बड़े हैं। इसके बाद भगवान अपनी तोतली वाणी से यशोदा मैया को मैया मैया कहवे लग गए। क्या कह रहे हैं कन्हैया? ए मैया, मक्खन खवाए दे मैया, दूध पिलाए दे मैया। कन्हैया यशोदा को मैया मैया कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैया। तो खूब प्यार से यशोदा को मैया कह रहे हैं, खूब प्यार कर रहे हैं कन्हैया। कभी मैया के गोद में लेट जाते हैं, कभी मैया लाला को नहलाती है, बालों का जूड़ा बनाती है, कन्हैया के कानों में कुंडल पहनाती है, मैया गले में कन्हैया को हार पहनाती, बाजूबंद पहनाती, करधन पहनाती। कन्हैया का श्रृंगार करने का अवसर मैया यशोदा को मिल रहा है। इसलिए आप लोग भी अपने भगवान का श्रृंगार किया करो। भाव ऐसा हो कि प्रभु हैं, श्रृंगार करो, सेवा करो, भगवान की विग्रह की सेवा। अर्चावतार हैं ये, सेवा करो। सही है? ठीक। मैया यशोदा खूब लाड़ लड़ा रही हैं। एक दिन कन्हैया ने देखा कि मैया काम में लगी है, तो घर में जहां मटके रखे थे ना, मटके के पास गए, मक्खन निकाला, खाने लग गए। मैया आई तो कन्हैया ने पहुंचे हाथ वाथ, पर कितना पहुंचे, कुछ ना कुछ तो लगी। कन्हैया, हाँ मैया। अरे कितको है बेटा, कहाँ है? अरे मैया मैं इतकू हूं। कहाँ हो? यहां हूं। आया कन्हैया आए तो मुंह में मक्खन लगा, हाथ में मक्खन। मैया बोली, लाला तने माखन तने खायो है? ना मैया, मैंने माखन ना खायो। अच्छा, तेरे मुंह में तो लगा है माखन। अरे मैया, तूने इतनी बड़ी बड़ी अंगूठियां पहना रखी हैं मुंह को, पन्ना पुखराज और ना जाने क्या क्या मणि, ये सब गरम है जाए मैया हाथ मेरो। पत्थर तैने पहना रखे तो हाथ गरम है जाए, तो या को ठंडक चाहिए, तो मैंने मटके में हाथ डाल दी अपनो, बड़ो ठंडो ठंडो लगो मक्खन। अच्छा, फिर मुंह में कैसे आएगा? अरे मैया तभी मक्खी आए के बैठ गई मारे मुंह में, तो मैंने भाई हाथ से मक्खी उड़ाई, तो सब रो माखन मारे मुंह में आए के लग गए हो। मैया हंसवे लग गई, लाला तो को खानो है तो चोरी करे के काय को खाए, लाला बता के खा, कितनो माखन खानो है सो बता, पर ज्यादा भी मत खाइयो, पेट खराब है जाएगो। ऐसी मैया यशोदा और ऐसे कन्हैया की बातें। एक दिन कन्हैया बोले, मैया ये आकाश में जो गोल गोल दिखाई पड़ रहा है ये क्या है? मैया बोली, ये चंदा मामा है। चंद्रमा? अच्छा चंदा, हाँ मैया मोको चंदा ला के दे मैया, मोको चंदा के संग खेलना है। मैया बोली, दारी के कोई चंदा के संग खेल सके?
तो मैया ने एक बर्तन में पानी भर दियो, परात में बड़े, और पानी भरा तो चंद्रमा की तस्वीर आ गई, चित्र प्रतिबिंब। ये लाला ये चंद्रमा है, अब खेल। और कन्हैया ने जैसे ही पानी मारा, पानी में हाथ मारा, छप 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 छप, अरे मैया ये तो चंद्रमा की परछाई है। तो मैया बोली लाला मैं तो कुछ चंद्रमा कहां से लाए के दो सुन। कन्हैया बोले मैया ये चंद्रमा इतने दूर कैसे चले गए हो हम सबसे। यशोदा मैया बोली लाला सुन, ये चंद्रमा पहले बहुत पास में ही थो। एक बूढ़ी मैया थी, वो झाड़ू लगा रही थी, तो इतने पास में चंद्रमा और आकाश बादल इतने पास में कि बूढ़ी मैया खड़ी ना है पाई, तो मैया ने एक झाड़ू मारी तो सब ऊपर चला गया, दूर चला गया। तब से ये चंद्रमा बड़ा दूर है। ये कहानी किस किसने सुनी बचपन में? एक मैया ने एक झाड़ू मारी यही कहानी यशोदा मैया ने सुनाई दी। अब कोई बच्चा पूछे कि भाई चंद्रमा इतने दूर क्यों है, तो क्या समझा है इसे? बच्चों को बहलाना तो है तो कन्हैया को समझाते रही मैया, तब तक कन्हैया सो गए। तो मैया ने लाला को पल्ले में लिटाए और झूला झूला रहे हैं, मैया झूला झूला रही हैं। और वाह बड़े भाग्य की सराहना हो रही है। आज यशोदा मैया के पुण्य तो देखो इतने बड़े हैं, जगत का पालनहार उनकी गोद में आके लेटा है और जगत के पालनहार को झूला झूला रही है मैया यशोदा। मैया अपने काम करवे लग गई। थोड़ा बड़े भाई कन्हैया, एक दिन कन्हैया यशोदा को शुद्ध मैया कहवे ला, मैया मुको दूध पीनो है। मैया बड़ी प्रसन्न है कि लाला मैया मैया कहवे लग गए हो। आप लोग भी अपनी माँ को मैया कहा करो। आप लोगों ने परंपरा बिगाड़ दी, मम्मी कहने लग गए आप लोग। मम्मी नहीं होती, मैया होता है। बता मम्मी शुद्ध है कि मैया शुद्ध है? मम्मी ये भारत की भाषा नहीं है। पापा, पापा मतलब क्या होता है? पापा मतलब पाप, पाप को पापा कहते हैं। तो आपका ये बाप है कि पाप है? क्यों आप पापा कहते हो? आप क्या कहते हो? हैं? पापा कहते हो? हैं? आप क्या कहते हो? पापा। हाँ आप क्या कहते हो? बोलो। हैं? पापा क्या मतलब हुआ पापा का? पापा कहते हैं पाप को। तो ये आपका बाप है कि पाप है? इसलिए शब्दों की थोड़ी बहुत जानकारी रख लेनी चाहिए। पिताजी कहना चाहिए, बाबूजी कहना चाहिए, पापा नहीं। संस्कृत में पापा को पाप कहते हैं। पापा जहां जहां पाप का प्रयोग करना होगा संस्कृत भाषा में, वहां पापा शब्द से ही होगा। गीता में भी पापा शब्द आया है, पापा पाप के लिए आया है। रामचरितमानस में भी कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। तो पापा शब्द जहां है वो पाप के लिए प्रयोग होता है, बाप के लिए नहीं होता। पता नहीं तुम लोगों ने कैसे सीख लिया, पाप को ही बाप बना दिया। इसलिए पिताजी कहो, बाबूजी कहो। तो मैया बाबा, मैया पिता को बाबा भी कहते हैं। यशोदा मैया को मैया और नंद बाबा को बाबा। अब भगवान बाल लीला करने लगे, गोपियों के घर जा जाके माखन चुराते हैं, भगवान मटकी तोड़ते हैं। भगवान बड़ी मधुर लीला करते हैं, माखन चोरी लीला। गोपियों भगवान ने ग्वाल वालों का एक समूह बनाया और सब ग्वाल वालों के संग जाते। आज इस गोपी के घर माखन चुराते, कल उस गोपी के घर माखन। गोपियां लेकर जाए माखन तो मटकी तोड़ देते, माखन खा जाते। ये सारा जो कार्य हो रहा है ये क्यों हो रहा है बताओ? चोरी करना सही है कि गलत है? उत्तर क्यों मैया? छोटे छोटे बच्चे चोरी करके खाएं कोई चीज तो सही है कि गलत है? बोलो। बच्चों के द्वारा
खाने पीने की चीजें उठाकर खा लेना, उसे चोरी कही ही नहीं जाती। आपके घर में कोई बच्चा घुस जाए और वो लड्डू उठा के खाए तो वो चोरी नहीं कहलाएगी। वो पैसा उठाए और भाग जाए तो चोरी कहलाएगी, पर लड्डू उठा के भाग जाए तो चोरी नहीं कहलाएगी। खाने पीने की चीजों पर, खाने की चीजों, जैसे किसान गेहूं तैयार करता है तो गेहूं पर सबका अधिकार है कि केवल किसान का? हर भूखे का अधिकार है। इसलिए अनाज किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है, अन्न सबकी। इसलिए कहते हैं अन्न बर्बाद ना करो, पानी बर्बाद ना करो, क्योंकि पानी सबकी संपत्ति, सबका है पानी, भोजन सबका है। क्यों? इसलिए बच्चे खाएं चोरी करके, मक्खन दूध पी जाएं, कोई चोरी नहीं है, अपराध नहीं है, इसे चोरी की श्रेणी में नहीं डाला जाता। इसलिए भागवत में लिखा है कृष्ण ने बाल लीलाएं की। क्या किया? बाल लीला, बच्चों की लीला। आप में से कितने लोगों ने बाल्यकाल में चोरी की, खाने पीने की चीजें चुराई? आम चुराए, अमरूद चुराए, सिंघाड़ा तालाब से चुरा के खा जाते थे। तो बचपन में चोरी सब करते हैं खाने पीने की। मैं लड्डू चुरा के खा जाता था घर पे, हमारी मैया लड्डू बनाए तो हम लड्डू खा जाएं। तो चोरी बचपन में सब करते हैं, ये बच्चों का स्वभाव होता है। बात सही है? ऐसे ही भगवान जो लीला कर रहे हैं वो लीला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गोपियां रोज यशोदा के घर नहीं आ सकती थी, तो कन्हैया खुद अपना दर्शन देने चोरी करने के बहाने गोपियों के घर जाया करते थे, कि जो नहीं आती उन्हें जा जा के दर्शन देते, माखन खा खा के दर्शन देते। गोपियां उनके संग नाचती। धन्य है, भाग्यशाली हैं वो गोपियां जिनके घर में घुसकर भगवान माखन चुराते हैं, मटकी तोड़ते हैं, छींके से निकालते हैं। बड़ी लीला है प्रभु की, अद्भुत लीला है भगवान की। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासा स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेय हो गई। भगवान बछड़ों को खोल देते हैं, आज समय में गुस्सा करती हैं गोपियां तो ही करके हंस देते हैं। मटका उठाकर भगवान पटक देते हैं, बंदरों को भगवान मक्खन परोस देते हैं। ये सारी बाल लीला। ग्वाल वालों का गोला बनाए ऊपर चढ़ जाना, छींके से मक्खन निकालना, खिलाना, खाना, गोपियों का आना, पकड़ लेना गोपियों के द्वारा। पकड़े गए भगवान, गोपियां बोली जरा नाच कर दिखाओ, हम छोड़ देंगी। ये सारा जो क्रम हुआ ये केवल खुशी देने के लिए हुआ। छोटे छोटे बच्चे जो हरकत करते हैं, ऊधम करते हैं ना, वो भी देखने में माँ बाप को खुशी मिलती है, हाँ कि ना। एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई, मैया बोली लाला मुंह खोल। मुंह खोला तो इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड नजर आया। क्या नजर आया? पूरे मुख में क्या नजर आया? पूरे मुख में ब्रह्मांड, इतने से मुंह में ब्रह्मांड। मैया ने समझ लिया कि ये भगवान है, चरणों में गिरवे लगी, तब भगवान ने सब भुला दिया। अब यहां एक बात मैं आपको बताऊं, बताओ कृष्ण मनुष्य हैं कि भगवान हैं? जोर से, कौन है? कैसे पता लगा कि भगवान है? क्योंकि इतने से मुख में आप तो नहीं दिखा सकते पूरा ब्रह्मांड, एक उंगली से आप तो नहीं उठा सकते पूरा पहाड़। कुछ काम प्रभु ने ऐसे किए जिनको देखकर लगता है कि ये मनुष्य नहीं कर सकता, इन्हें तो भगवान ही कर सकते हैं। सिद्ध हो गया कि कृष्ण कौन है? भगवान। आगे सुनो। अच्छा, कृष्ण है भगवान पर बने हैं मनुष्य। बने क्या है? राम है भगवान पर विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार है। मनुष्य लीला किसकी कर रहे हैं? मनुष्य की। है कौन? भगवान है। इसलिए कुछ लोगों को भगवान पर संदेह हो जाता है कि यार ये भी तो मनुष्य है, हम भी हैं। सुनो, एक कथा सुनाओ इस विषय की। मैया, ओ पीली मैया, सो तो नहीं गई मेरी मां? सुनो, एक कुआं था, उस कुएं में ना
एक आदमी गिर गया, तब दूसरा आदमी उस गिरे हुए को बचाने के लिए कुएं में उतरा। एक था जो गिरा था, एक था जो उतरा था। तो उतरा क्यों था? गिरे हुए को बचाने के लिए। अच्छा, गिरने में और उतरने में अंतर है कि एक ही है? बोलो। गिरना और उतरना दोनों अलग अलग बातें हैं। तभी तीसरा ऊपर से चिल्लाया, अरे बोले कुएं में एक नहीं दो गिरे। जो उतरा था वो भी तो कुएं के भीतर है, तो ऊपर से देखने में तो ये लगेगा यार कुएं में दो है, मतलब कितने गिरे? देखने में लगा कि दो गिरे, जबकि गिरा एक था, दूसरा तो उतरा था। उसी तरह से संसार एक कुआं है, संसार एक कुआं है। इस कुएं में गिरे हुए प्राणी हैं हम सब कौन हैं? गिर गए ना, पतित। हम इस संसार के कुएं में गिरे हुए प्राणी हैं, और हम गिरे हुए प्राणी को बचाने के लिए भगवान कभी कभी राम कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं, मतलब उतरते हैं संसार में। किसके लिए उतरते हैं? हम सब के लिए, कि हम सब गिरे हुए प्राणी भी बच सकें उनकी कथा से, उनके नाम से, उनकी लीला से, उनके स्पर्श से। तो हम गिरे हुए को बचाने के लिए भगवान उतरते हैं। क्या होते हैं भैया? तो भगवान उतरते हैं। भगवान का क्या होता है? अवतार। क्या होता है? संस्कृत में नसैनी को अवतरणिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतार मतलब उतरना। भगवान क्या ले रहे हैं? बोलो। अवतार मतलब उतर रहे हैं। कहां? संसार के कुएं में। क्यों उतर रहे हैं? ताकि हम जैसे पापियों को बचा सकें जो गिरे हुए थे। तो भगवान और हम दोनों हैं कुएं में। तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि राम भी तो मनुष्य हैं, कृष्ण भी तो मनुष्य हैं। ये वही है जो गिरे हुए और उतरे हुए को एक समझ लेते हैं। तो गिरा हुआ अपने को मानो, उतरा हुआ भगवान को मानो। दोनों एक जगह है। इसका मतलब ये नहीं है कि राम भी मनुष्य है, मनुष्य के रूप में है। कृष्ण मनुष्य नहीं है, मनुष्य के जैसे हनुमान जी बंदर नहीं है, पर बंदर के रूप में है। जैसे गंगा नदी नहीं है, नदी के रूप में। समझ में आई? जैसे ये पत्थर नहीं है, पत्थर के रूप में है। ये धातु नहीं है, धातु के रूप में है भगवान। लेकिन अज्ञानवश क्या समझ लेता है व्यक्ति? तो पत्थर है। रावण ने, इतना बड़ा ज्ञानी रावण क्या समझ रहा है? अरे तो वनवासी कोई राम है। राम को भगवान नहीं समझ पाया रावण, तो राम को भगवान सामान्य बुद्धि का व्यक्ति कैसे समझ सकता है? राम तो रावण की समझ में नहीं आए, जो कि इतना बड़ा ज्ञानी था। लेकिन राम हनुमान जी की समझ में आ गए। हनुमान जी भी तो ज्ञानी थे। ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम। बड़े गुणवान हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी समझ गए, विभीषण समझ गए, पर रावण जैसा ज्ञानी कृष्ण को अर्जुन समझ गए, पर दुर्योधन नहीं समझ पाया, शकुनी नहीं समझ पाया। जरूरी छोड़ी है कि हम भगवान को समझ लें। आज हमारे सामने भगवान यहां बैठे होंगे, पता नहीं इस भीड़ में कहां मेरे कन्हैया बैठे हों। हमारी थोड़ी ताकत है कि हम इस भीड़ के कन्हैया को पहचान सकें। आपकी हिम्मत है? इसलिए इस धरती में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान ना मिले हों। सबको भगवान मिलते हैं, बस कोई पहचान लेता है, कोई पहचान नहीं पाता। मिलते तो सबको हैं। क्यों मैया? मैया हो गई पंचायत, पंचायती मैया।
भगवान सबको मिलते हैं, कोई पहचानता है कोई। इसलिए कहता हूं हर रूप में भगवान को देखना सीखो, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। यशोदा मैया ने बड़ा पुण्य किया। एक दिन यशोदा मैया लाला को दूध पिला रही हैं, दूध पिला रही। कन्हैया बोले मैया मुझको दूध ना पीनो, मक्खन। मैया ने मक्खन खवाया। एक दिन की जिद पकड़ ली भगवान ने, मैया मक्खन खवाए, बोले नहीं मुझको दूध पीनो। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन मैया दही मंथन कर रही थी। तभी क्या हुआ, कन्हैया के लिए ताजा ताजा मक्खन निकाल रही थी मैया। तभी कन्हैया पालने से जागे और करते हुए भगवान आए। मैया की साड़ी पकड़ते, मैया दूध पीना। मैया बोली तेरे लिए मक्खन ताजा निकाल रही हूं, मक्खन खाना ही दूध। मैया बोली जरा मक्खन निकलने वाला, मथानी चलाने दे। भगवान ने मथानी पकड़ ली। अब मथानी पकड़ ली, कन्हैया ने चलाएगी तो कन्हैया की उंगलियां ऐसी मरुड़ जाएंगी। मैया ने मथानी रखी और दूध पिलाने लग गई कन्हैया को। कन्हैया दूध पी रहे हैं मैया का। तभी चूल्हे पर दूध पकाने के लिए मैया ने रखा था। उफनने लगा दूध, तो लाला को छोड़कर कन्हैया को छोड़कर मैया दूध उतारवे की ताई भागी। और जैसी मैया भागी, कन्हैया बोले मैया वाह तैने तो हद कर दी। अपने लाला को छोड़ के तक कछु और की ताई भाग गई। अब भगवान ने सारी मटकी उठाई और सारा मटकी उठाए उठाए के कन्हैया को गुस्सा आ गई कि मैया ने मुंह को छोड़ के वाला दूध दही के पीछे भाग रही है। पटकवे लग गए भगवान मटकी, सारी मटकियां तोड़ दी कन्हैया ने। मैया आई, लाला आज तैने सबरो माखन बहाए दियो लाला, तब बिगड़ गए हो, आज तो को दंड देना ही पड़े। अब मैया लाठी लेके कन्हैया को पकड़ने दौड़ी। सोचिए भगवान को लाठी दिखा रही है मैया यशोदा। कन्हैया आगे आगे भागे, पीछे पीछे मैया। जरा सोचो कि भगवान जब भागेंगे तो क्या किसी की ताकत है कि पकड़ सके। वही भगवान जो वामन बनते हैं ना, तो 2 पग में सब नाप डालते हैं। 2 पग में भगवान ने पाताल सत्यलोक सब नाप लिया। जब भगवान भागे तो यशोदा क्या पकड़े, पर जब भगवान भागे तो यशोदा मैया पीछे पड़ गई। लाला पकड़ के ही रहूंगी। जब तक भक्त भगवान के पीछे नहीं पड़ता, भक्ति के पीछे नहीं पड़ता, तब तक भगवान पकड़ में नहीं आते मेरी मां। क्या करना पड़ता है, पीछे पड़ना पड़ता है। भगवान के भी पीछे पड़ना पड़ता है। अच्छा ये बताओ, बिना पीछे पड़े कोई काम होता है आप लोगों का? नहीं, ऐसे ही है। भगवान के पीछे पड़ना पड़ता है। भगवान को दिन रात याद करना पड़ेगा, तब आएंगे पकड़ में। मैया ने कृपा की, भगवान ने मैया पर पकड़ में आए। मैया ने कन्हैया को ऊखल से बांध दिया, पर कितने अंगुल रस्सी कम पड़ गई मैया। कन्हैया को बांधने लगी मैया तो कितने अंगुल रस्सी कम पड़ी? 2। क्यों 2 क्यों पड़ी कम? 4 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं, 1 क्यों नहीं, 2 क्यों कम पड़ी? क्योंकि भगवान को, आप में से कितने लोग भगवान को बांधना चाहते हैं प्रेम की रस्सी में? जो बांधना चाहें हाथ उठाएं। मैया आप नहीं बांधोगी? आलसी मैया। भगवान को बांधना है प्रेम के बंधन में, तो कैसे बंधेंगे भगवान? कौन कौन बांधना चाहता भगवान को प्रेम के बंधन में? आप भगवान से कितने दूर हैं? बस 2 अंगुल की दूरी है। भगवान बंध जाएंगे आपके बंधन में, पर कब? जब आप 2 चीजें छोड़ देंगे। क्या क्या? अहमता और ममता। क्या छोड़ना पड़ेगा मेरी मां? अहमता और अहमता मतलब अभिमान, ममता मतलब मोह। अभिमान और मोह यदि आपने छोड़ दिया तो इसी जन्म में भगवान मिलेंगे। क्या छोड़ना पड़ेगा?
अभिमान। क्या छोड़ना पड़ेगा? जोर से। आपने छोड़ा अभिमान? बोलो। हैं? आपने अभिमान छोड़ा? अभिमान। आप लोगों ने अभिमान छोड़ा कि नहीं अभी तक? नहीं। छोड़ दो जितने जल्दी हो सके। अभिमान इस बात का। अच्छा ये बताओ मैया, भैया बताएंगे, आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? आप भैया, चश्मा वाले भैया, आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? आप जी, आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? आप बताओ भैया, चश्मा वाले भैया। 4 लोगों का। पीछे वाले बताएंगे। पीले भैया बताओ कितने लोगों का पेट भरते हैं आप? आप सिर्फ 4। और आपके बगल वाले? 3। और आपके बगल वाले? और ये भैया आगे? 4 लोगों का। ये दादाजी किसे देख रहे हो वहां? ये देखो, कितने लोगों का पेट भरते हो आप? 5। 4। दादाजी टोपी वाले, कितने लोगों का पेट भरते हो आप? टोपी वाले, टोपी बैठे बैठे बताओ कितने लोगों का पेट भरते हो? हैं? आप कितने लोगों का पेट भरते हो? चलो पीछे वाले चश्मा वाले भैया, चश्मा टांगे शर्ट में, बताओ कितने लोगों का पेट भरते हैं आप? हाँ, बैठे 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 कितने लोगों का? 6 लोगों का पेट भरते हैं। और भैया आपके बगल वाले? देखो आप लोग कह रहे हैं कि हम 4 लोगों का, 5 लोगों का, 10 लोगों का पेट भरते हैं। अच्छा ये बताओ, आप लोग पेट भरते हो 6-10 लोगों का कि भगवान पेट भर रहे हैं? भर रहे हैं पेट सबका भगवान, लेकिन आपने क्या मान लिया कि मैं भर रहा हूं। इसी का नाम अभिमान है, इसी का नाम अहंकार है। आपने ये समझ रखा है कि मैं करता हूं, मैं ना करूं तो घर का काम कैसे हो, परिवार कैसे चले, चूल्हा कैसे जले। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है, विपरीत है। हम ना होंगे तो भी हमारे घर में चूल्हा जलेगा। बोलो हाँ। आप कहते हैं कि हम 4 लोगों का पेट भरते हैं। यदि आप ना होंगे तो वो 4 लोग आपके ना होने पर भी खाएंगे, भूखे तो तब भी नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये है कि पालनहार कोई और है, लेकिन थोड़ी देर के लिए जब हमें घमंड आता है तो हमें लगने लग जाता है हम सबको खिला पिला रहे हैं, हम कर रहे हैं। इसी घमंड को समाप्त करना। सपने में भी ये भावना आए कि मैं कर रही हूं या मैं कर रहा हूं। सदा ये भाव रहे हम नहीं कर रहे, भगवान हमसे करा रहे हैं ये कार्य। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। ये अभिमान मिटाना भी बड़ा कठिन है। आपको ये अभिमान, इसे सूक्ष्म अभिमान बहुत थोड़ा कहते हैं, पर है तो। मैं करता हूं, मैं नहीं करता तो ये काम कैसे होता? नहीं, काम होना था, भगवान ने आपको इस काम के लिए चुन लिया, वरना उनका काम थोड़ी रुकता है। क्यों मैया, आप क्या करती हो? मैया आप क्या करती हो? हैं? घर का काम
आप नहीं होंगी तब भी घर का काम नहीं होगा, फिर क्यों? कौन करेगा? आप तो होंगी नहीं, क्योंकि आप करती हो। हर जगह हमने यही मानसिकता बनाई। अच्छा, इस मानसिकता ने आपको परेशान भी किया। आप लोगों को झूठी ये बात समझ आ गई कि हम करते हैं, हम नहीं करेंगे, कौन करेगा? तो आपने अपने आप को चिपका रखा है काम से। जबकि सत्य ये है कि आप एक काम करो, 10 दिन के लिए आप वृंदावन आ जाओ चुपचाप, फिर देखो आपका घर 10 दिन चलता है कि नहीं। 10 दिन के लिए मर जाओ, दस दिन बाद फिर जिंदा हो जाना। आ गए हम, पता चल जाएगा कि तुम्हारे बिना क्या रुका है। भाई तुम तो मर ही जाओगे एक दिन। एक बार मरने की एक्टिंग क्यों नहीं कर लेते? झूठे ही मर जाओ। तुम्हारा घमंड ना बह जाए तो कहना सब बढ़िया चकाचक चलेगा। घर परिवार कहां चले? इसलिए मेरी मां किसी के बिना किसी का कोई काम नहीं रुका। हमारी और आपकी संसार में कितनी हैसियत है, क्या है आप लोग बताओ जरा। ए भैया, क्या हो आप? क्या हो आप? कौन हो आप? क्या हैसियत है आपकी इस संसार में? क्या औकात है आपकी? कितनी बड़ी हैसियत है हमारी। इतना बड़ा संसार है, करोड़ों लोग इस संसार में रह रहे हैं। हमारे रहने और ना रहने से कैसे फर्क पड़ेगा बताओ? हमारे होने और हमारे ना होने से, आज आप हैं और कल आप नहीं होंगे तो किसका क्या बिगड़ेगा? होने से क्या बन रहा है और ना होने से क्या बिगड़ रहा है। ये झूठ ही हमने पाल रखा है कि हमारे बिना क्या। तुम्हारे बाप दादे सब तो मर गए, सबके बिना चल रहा है कि नहीं बिंदास काम? बोलो, काम रुका? तुम्हारी सास मर गई, काम रुका? ससुर तय हो गए, काम रुका? फिर ऐसी तुम भी एक दिन चले जाओगे, काम कुछ ना रुकना। सूर्योदय अपने टाइम से होगा, वही 7 दिवस आएंगे, सोमवार मंगलवार, वही चिड़िया चहकेगी सवेरे, बस आप नहीं होंगे। बाकी कुछ नहीं बिगड़ता है। संसार कोई तुम्हारे हमारे बाप का थोड़ी है, संसार के मालिक भगवान है। हमारी हैसियत मुट्ठी भर राख से ज्यादा नहीं है साहब। क्या हो आप? चिता पे जलोगे कि नहीं एक दिन? कौन कौन जलेंगे चिता पे एक दिन? जब जलने के बाद क्या रह जाएगी तुम्हारी? राख। वो राख 50 रुपए के 100 रुपए के घड़े में आ जाएगी। तुम्हारी राख कहां आ गई? घड़े में। अभी रहते हो महलों में, अभी रहते हो बड़े घर में, एक दिन आएगा जब 50 रुपए के घड़े में आ जाओगे, लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं, गंगा जी में डाल दिया जाएगा, राख भी ना बचेगी। यही तुम्हारी असलियत है। बहते हुए पानी में तुम बह जाओगे। कहां चले गए तुम्हारे बाप दादे बहकर? ढूंढो जरा, किसकी राख मिल रही है, ढूंढ लो, तुम्हारी मिलेगी। ज्यादा घमंड करते हो, हमें नहीं जानता। हाँ जानता हूं, राख है मुट्ठी भर। ज्यादा अकड़ फकड़ ना रखा करो भाई। हम जानते हैं कि तुम राख हो। ये 4 दिनों की चांदनी, फिर अंधियारी रात, ये सब तुम्हारी चमक दमक कुछ दिनों की। ये तुम्हारा घमंड, तुम्हारा अहंकार, शोहरत, जो ऐसे चलते हो ना, समय तुम्हें ऐसे चलाएगा एक दिन। आज भले तुम ऐसे ऐसे चल लो, लेकिन एक टाइम तुम्हें ऐसे ऐसे चलाएगा। बोलो हाँ, किस बात का घमंड करते हो भाई? रावण की अकड़ रही कि तुम्हारी रहेगी? कंस की अकड़ रही कि तुम्हारी रहेगी?
दुर्योधन की अकड़ रही कि तुम्हारी रहेगी। तुम्हारे गांव के भी कुछ लोग बड़ी अकड़ में चलते थे, खाक हो गई कि नहीं? देखते देखते हमने लाखों को देखे हैं साहब। हमारी उम्र बहुत छोटी है, हमने पुस्तकों में थोड़ा कम पढ़ा है, लेकिन हमने जीवन को ज्यादा पढ़ा है, जीवन को ज्यादा समझा है। हमने बड़े बड़े लोगों को देखा है और उन्हीं बड़े लोगों को घमंड करते देखा है और उन्हीं लोगों के घमंड को टूटते हुए भी आंखों से देखा। तुम्हारी समझ नहीं आ रही है? कौन रहा? सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। कौन रहा है? 5 साल 10 साल का समय आता है लोगों का, अच्छा पूरी जिंदगी में 10-20 साल के लिए अच्छा टाइम पीरियड आता है, अच्छा समय आता है। उस अच्छे समय में 5 साल 10-20 साल का आया, ओ आदमी ऐसे चलता 10-20 साल का है भैया, अपनी औकात भूल गए। फटा जूता पहन के तुम ही चलते थे एक टाइम पे, फटे कपड़े पहन के तुम ही चलते थे। तुम्हारे ही घरों में कभी खप्पड़ हुआ करते थे, बारिश का पानी चूता था, टपकता था, भूल गए अपनी औकात। 4 पैसे मिल गए हैं तो घमंड समा नहीं रहा है। इसलिए अपने पुराने वक्त याद करो, ज्यादा घमंड में ना रहा करो, अपनी औकात ना भूला करो, अपने बचपन की अपनी पुरानी तस्वीरें रख लिया करो। नया घर बनाने से पहले पुराने घर की फोटो रख लिया करो कि ये हमारा था, ऐसे थे, आज दे दिया विधाता ने, अच्छा है, भगवान करे आपको बहुत मिले, लेकिन घमंड नहीं। जितने बड़े बनो उतने झुको। आम का पेड़ जितने फलों से भरता है उसकी डालियां उतनी झुकती है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ो ना, इंसान बनो। अपने बच्चों को भी समझाओ ये बातें, बेटा घमंड किस बात का, कितने दिनों का है रे पगले, टाटा जी का चला कि तुम्हारा चलेगा। कौन रहा इस धरती पे? किसका घमंड रहा बताओ? इसलिए टाटा जी तो घमंड करते नहीं थे, इतने बड़े थे, सादा सामान्य जीवन जीते थे, घमंड नहीं था। जो जितना बड़ा होता है ना, बड़ा मतलब ये नहीं कि पैसा आ गया बड़ा, जिसके भीतर बड़प्पन है वो बड़ा है। जो बड़ा होके भी सरल सहज वो बड़ा है। आजकल तो लोग 4 पैसे पा जाएं तो ऐसे चलते हैं साहब, ऐसे कूदते हैं जैसे, क्या कहें। हमें तो हंसी आती है साहब ये सब देख के, ये हंसी आती है साहब, देखो जरा ये उछल कूद कर रहा है, 4 पैसे पाके साले, ये सब तेरा 4 दिनों की चांदनी है। तुम्हारी ये दाढ़ी ना सफेद हो जाएगी एक दिन, तुम्हारी जवानी ढल जाएगी एक दिन। क्या रहा है? जवानी रही कि बुढ़ापा रहा कि लड़कपन रहा? कि ना तो बुरे दिन रहेंगे सदा, ना तो अच्छे दिन रहेंगे सदा। परिवर्तनशील है, आज अच्छा तो कल बुरा, कल बुरा तो परसों, यही जीवन का हिसाब है। अच्छा बुरा, अच्छा हानि लाभ, हानि लाभ। क्यों मेरी मां, आपकी जवानी कहां गई? आपकी जवानी आपके बच्चों ने ले ली। आपके बच्चे हो गए जवान, जैसे बच्चे हैं ऐसे कभी आप थे, तो आपकी जवानी चली गई आपके बच्चों में और आपको आ गया बुढ़ापा।